नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान मौसम पर। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है, इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है। हमारे सुबह 7 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो 26 जुलाई 2022 को राजस्थान के किन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। अगर हम राजस्थान के मौसम की बात करते तो उससे पहले हमें भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर बने हुए मौसमी सिस्टमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि भारत के अलग अलग भूभागों पर किस प्रकार से मौसमी प्रणालियां स्थित है। इसके बारे में देखा जाए तो एक लो प्रेशर एरिया जो भुवनेश्वर और कोरबा के आसपास यानी इस जगह स्थित है, साथ ही एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां पाकिस्तान और उससे सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों पर नजर आ रही है। हल्का सर्कुलेशन देखा जाए तो टोंक के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी इस क्षेत्र पर, जो कि आपको अगले मैप जो राजस्थान का आएगा उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इन क्षेत्रों से देखा जाए तो एक ट्रफ रेखा इस प्रकार से गुजर रही है, साथ ही एक छोटी ट्रफ रेखा इस प्रकार से है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से देखा जाए तो जो हवा है, यह हवा राजस्थान में गुजरात से होते हुए आगे बढ़ रही है। साथ ही जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस लो प्रेशर के कारण और ट्रफ रेखा के कारण राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर आर्द्रता बढ़ा रही। इसी कारण से देखा जाए तो आज राजस्थान के कई क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अगर हम राजस्थान के विंड चार्ट के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम है, इसके लिए आपको बताते हैं। राजस्थान के इस मैप में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि टोंक के ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं। हालांकि ये सर्कुलेशन धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़ने की हमें संभावना लग रही है, यानी ये जायल और जोधपुर के मध्य क्षेत्र से होते हुए फलोदी और बीकानेर के मध्य क्षेत्र से आगे बढ़ने की संभावना है। इसी के आसपास देखा जाए तो आज विशेषकर बारिश की गतिविधि स्थित होने की संभावना है। इसी के प्रभाव से देखा जाए तो आज लगभग इस क्षेत्र में देखा जाए तो हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाने की संभावना है। अगर हम बात करते हैं कि सुबह के समय किन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है, तो इसी के प्रभाव से देखा जाए तो सुबह के समय भी अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही जो जोधपुर और पाली का क्षेत्र है, जिसमें सोजत, रायपुर, जैतारण के आसपास का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां सुबह के समय से ही रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही देखा जाए तो जो फलोदी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां, कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां लगभग इस क्षेत्र में भी रिकॉर्ड की जा सकती है। सुबह के समय से ही ये बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी। अगर हम दिखाया जाए तो ये लगभग ये सभी क्षेत्र ऐसा होगा जब हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधि यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें जैसलमेर के देखा जाए तो फलोदी से पश्चिम का इलाका, श्री मोहनगढ़ का क्षेत्र है, पोखरण का क्षेत्र है, जैसलमेर शहर सहित जो नोखा का क्षेत्र है बीकानेर में आ जाता है, फलोदी का क्षेत्र है, पोखरण का क्षेत्र है, ओसिया का क्षेत्र है, शेरगढ़ का क्षेत्र है, बालोतरा, जोधपुर, पाली का क्षेत्र है, जालोर का क्षेत्र है, रानी जो जालोर का क्षेत्र है, सोजत का क्षेत्र है और राजसमंद का क्षेत्र है, उदयपुर के क्षेत्र तक, जैतारण, ब्यावर, आसिंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। करकेड़ी, टोंक के क्षेत्र में भी सुबह से ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। टोंक शहर सहित आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां सुबह से ही देखने को मिलेगी। कोटा के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां सुबह से ही देखने को मिलेगी। साथ ही अगर बात की जाए तो जो कोटपुतली, अलवर का क्षेत्र है और विराटनगर का क्षेत्र है, श्री माधोपुर का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी सुबह से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। हालांकि जो अजमेर के जो पूर्वी इलाके हैं, जिसमें देखा जाए तो अजमेर शहर सहित जो फुलेरा, मालपुरा, मकराना, कुचेरा और मेड़ता सिटी, रियाबड़ी, इन आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर भी सुबह से ही हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां शुरू होने की हमें संभावना लग रही है। ये गतिविधियां लगभग सुबह 8 बजे से यहाँ पर भी शुरू होने की हमें संभावना पूरी तरह से लग रही है। अब हम बात करते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कल सुबह 7 बजे तक राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से मौसम रहने की हमें संभावना लग रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
अगर राजस्थान के क्षेत्रों की बात की जाए तो राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए तो आज गंगानगर, हनुमानगढ़, जो बीकानेर संभाग है, बीकानेर संभाग के क्षेत्र की बात की जाए तो बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर, यानी इस क्षेत्र में देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में हल्की तो कुछ क्षेत्रों में मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। हालांकि 25 से 30% क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं इन संभाग में जहां पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां भी यहां पर दर्ज की जाने की संभावना हमें नजर आ रही है। ज्यादातर जो संभावना है वो बीकानेर के पश्चिमी इलाके, जैसलमेर और जोधपुर के इलाकों में देखा जाए तो यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधि कई इलाकों में देखने को मिलेगी। अगर हम जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही तक के क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में नजर आ सकती है। हालांकि जो जोधपुर, जैसलमेर और पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर ये क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर लगभग 40 से 45% हिस्से ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम हल्की बूंदाबांदी के बीच भी देखने को मिल सकता है। हालांकि बाड़मेर, जालोर, सिरोही और उदयपुर में भी मध्यम से तेज बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। इक्का दुक्का स्थान पर अति भारी बारिश की गतिविधियां भी हो सकती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और बाकी बच्चे चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में भी हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की जा सकती है। टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, करौली, अजमेर और बाकी बच्चे नागौर के क्षेत्र और सीकर के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर भी हल्की मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां, इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा और जयपुर के क्षेत्रों की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम तेज भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी रिकॉर्ड की जा सकती है। हालांकि जो ज्यादा बारिश की संभावना वो रेड वाले इलाके हैं, जिसमें अजमेर के क्षेत्र सम्मिलित है, साथ ही जो जायल, मकराना, नागौर के क्षेत्र सम्मिलित है, नोखा का क्षेत्र देखा जाए तो इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। नोखा, बीकानेर, जैसलमेर का कुछ क्षेत्र सम्मिलित है, जोधपुर का लगभग सभी क्षेत्र हैं, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आज मध्यम से तेज बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यह 40 से 45% इलाकों में हमें संभावित लग रही है, यानी संभाग के किसी भी इलाके में ये बारिश की गतिविधियां हो सकती है। अगर हम बात करें अरावली रेंज के क्षेत्र, जो अजमेर के क्षेत्र आते हैं, कुछ पाली, राजसमंद के क्षेत्र है, उदयपुर के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो निचले स्तरीय बादलों से कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर आ सकते हैं और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी संभावना यहाँ पर बन सकती है, यानी छोटे जो नदी और नाले हैं वो उफान पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो टोंक और अजमेर से होता हुआ, नागौर के जायल से होता हुआ जोधपुर की तरफ से आगे बढ़ेगा। इसी के प्रभाव से देखने को मिलेगा कि आज कई क्षेत्रों में कल की बजाय आज भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। इसी के ऊपर हम नजर बनाए रखे हैं कि किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ता है, किन क्षेत्रों में यह बारिश देता है या प्रभावित करता है। इसके बारे में जैसे ही कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज होगी या भारी से अति भारी होगी तो आपको तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान के तहत यह बता दिया जाएगा कि किन क्षेत्रों में आज बाढ़ जैसी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।